दोस्तों, ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार। आज बात करते हैं भगवान शिव के वाहन नंदी की कथा के बारे में। जहाँ भी भगवान शिव की पूजा होती है या जहाँ भी भगवान शिव की महिमा की बात होती है, वहाँ नंदी का जिक्र आता ही है। अक्सर देखा जाता है कि शिव की मूर्ति के सामने या उनके मंदिर के बाहर शिव के वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती ही है। आइए जानते हैं भगवान शिव के वाहन नंदी से संबंधित एक कहानी, जिससे हमें पता चलेगा कि नंदी क्यों और कैसे महादेव की सवारी बने और शिव प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजमान होते हैं नंदी। तो दोस्तों, बताते हैं, शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने अपनी चिंता उनसे व्यक्त की। मुनि योग और तप आदि में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। शिलाद मुनि ने संतान की कामना हेतु इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा, परंतु इंद्र ने यह वरदान देने में असमर्थता प्रकट की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। भगवान शंकर ने शिलाद मुनि के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिलाद के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद मुनि भूमि जोतते समय शिलाद को एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। उसको बड़ा होते देख भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि शिलाद के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि नंदी अल्पायु हैं। नंदी को जब यह ज्ञात हुआ तो वह महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया। वन में उसने शिव का ध्यान आरंभ किया। भगवान शिव की नंदी के तप से प्रसन्न हुए। वह दर्शन और वरदान दिया, वत्स नंदी, तुम मृत्यु से भय से मुक्त हो, अजर अमर और अदुखी हो। शंकर के वरदान के बाद नंदी मृत्यु से भय मुक्त, अजर अमर और अदुखी हो गए। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणेशों व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ पर उनका निवास होगा वहाँ नंदी का भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है। नासिक शहर के प्रसिद्ध पंचवटी स्थल में गोदावरी तट के पास एक ऐसा शिव मंदिर है जिसमें नंदी नहीं है। अपनी तरह का यह एक अकेला शिव मंदिर है। पुराणों में कहा गया है कि कपालेश्वर महादेव मंदिर नामक इस स्थल पर किसी समय में भगवान शिव जी ने निवास किया था। यहाँ नंदी के अभाव की कहानी भी बड़ी ही रोचक है। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मदेव के 5 मुख हुआ करते थे। 4 मुख वेदोच्चारण करते थे और 5वां निंदा करता था। उस निंदा वाले मुख को शिव जी ने काट डाला। इस घटना के कारण शिव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी ब्रह्मांड में हर जगह घूमे, लेकिन उन्हें मुक्ति का उपाय नहीं मिला। एक दिन जब वे सोमेश्वर में बैठे थे, तब एक बछड़े द्वारा उन्हें इस पाप से मुक्ति का उपाय बताया गया कि यह बछड़ा नंदी था।
वह शिव जी के साथ गोदावरी के राम कुंड तक गया और कुंड में स्नान करने को कहा। स्नान के बाद शिव जी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सके। नंदी के कारण ही शिव जी की ब्रह्म हत्या से मुक्ति हुई थी, इसलिए उन्होंने नंदी को गुरु माना और अपने सामने बैठने को मना किया। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट को स्मरण रखने का प्रतीक हैं। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका हर क्षण शिव को ही समर्पित है और मनुष्य को यही शिक्षा देते हैं कि वह भी अपना हर क्षण परमात्मा को अर्पित करता चले, तो उसका ध्यान भगवान रखेंगे। दोस्तों, ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार। इस कथा को और रोचक बनाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर को हमेशा देखें और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को पंकज कुमार पांडे का नमस्कार।